बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। बेटा क्लास 10 एक्सरसाइज नंबर 3.4 आज हमने स्टार्ट करनी है। बेटा एक्सरसाइज नंबर 3.4 का क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड ए बी एंड बी ए इफ़ पॉसिबल। बेटा दो मैट्रिक्स को हमने मल्टीप्लाई करना है। बेटा तो इसके लिए कंडीशन यूज़ होती है दो मैट्रिक्स कब मल्टीप्लाई हो सकते हैं। इफ़ द कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स एंड रोज ऑफ सेकंड मैट्रिक्स आर इक्वल देन टू मैट्रिक्स कैन मल्टीप्लाई अदरवाइज नॉट। तो बेटा हमने इनकी कंडीशन को सबसे पहले देना है, क्या ये कंडीशन अप्लाई होती है। तो बेटा ज़रा गौर से देखें, सबसे पहले मैं ए और बी को मल्टीप्लाई करने लगा हूँ। बेटा ए मैट्रिक्स वाली रकम को मैं लिखने लगा हूँ सबसे पहले 1 2 -1 और 0। बेटा ये ए मैट्रिक्स वाली रकम लिखी। उसके बाद बेटा बी मैट्रिक्स लिखने लगा हूँ 3 2 1 -1। अब बेटा ज़रा गौर से देखें, ए मैट्रिक्स के कॉलम भी 2 हैं, बी मैट्रिक्स की रोज भी 2 हैं, लिहाजा ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं। तो बेटा इसको मल्टीप्लाई मैं करने लगा हूँ। इसको मल्टीप्लाई करने का तरीका क्या है बेटा, गौर से देखिए ज़रा। बेटा रो को कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो बेटा 1 × 3, 1 × 3, 2 × 1, दरमियान में प्लस का साइन। और अब बेटा नीचे वाली रो को भी इसी कॉलम के साथ -1 × 3, 0 × 1। अब बेटा ये वाला कॉलम के साथ हमने हल कर लिया। अब इस रो और इस रो को इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो बेटा 1 × 2 प्लस 2 × -1। बेटा -1 × 2 प्लस 0 × -1। अब बेटा इसको मैं मल्टीप्लाई करने लगा हूँ। 3 1 3 प्लस 2। बेटा नीचे आ जाएगा -3 प्लस 0। बेटा 2 1 2 -2। फिर नीचे आ जाएगा -2 प्लस 0। अब बेटा इसका आंसर क्या आएगा, हमारे पास इसका आंसर आ गया 3 और 2 5, 2 में से 2 निकाला 0 -3 और -2। बेटा ये मैंने किसको मल्टीप्लाई किया है, ए और बी को बेटा मैंने मल्टीप्लाई कर दिया है। अब बेटा बी और ए को मल्टीप्लाई करने में मैं इधर लिखने लगा हूँ बी ए। अब बेटा बी की रकम मैं पहले लिखूँगा। बी की रकम हमारे पास है 3 2 1 -1 1 -1। और बेटा ए की रकम है 1 2 -1 0 1 2 -1 और 0। अब बेटा इसको मल्टीप्लाई करने लगा हूँ। ज़रा गौर से देखिए बेटा। बेटा 3 × 1 2 × -1, दरमियान में प्लस का साइन। मैं नीचे वाले रो को भी इसी कॉलम के साथ 1 × 1 -1 × -1। अब बेटा इन रोज़ को अगले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। बेटा 3 × 2 2 × 0। अब बेटा 1 × 2 -1 × 0। अब बेटा यह आ जाएगा 3 1 3 -2 1 + 1। बेटा 3 2 6 + 0
और आगे आ जाएगा 2 + 0। बेटा 3 में से 2 निकाला 1 आ जाएगा। 6 में 0 प्लस करें 6, 1 में 1 प्लस करें 2, 2 में 0 प्लस करें 2। बेटा क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 का मैंने ए बी फाइंड किया और उसके बाद बी ए फाइंड कर लिया है। अब बेटा हम इसका पार्ट नंबर 2 करेंगे। बेटा पार्ट नंबर 2 है, ए मैट्रिक्स है 1 - 2, बी इक्वल है 3 - 4। तो बेटा सबसे पहले ए और बी को मल्टीप्लाई करने लगा हूँ। ए की रकम है 1 - 2, बी मैट्रिक्स हमारे पास है 3 - 4। तो बेटा इसको मल्टीप्लाई करें ज़रा। 1 × 3 प्लस का साइन -2 × -4। तो बेटा ये आ जाएगा 3 × 1 = 3 प्लस 2 × 4 = 8 मैंने प्लस। तो बेटा ए बी का आंसर हमारे पास क्या आ गया 11। अब मैंने इसका फाइंड करना है बी ए। अब बेटा बी ए, अब बी की रकम पहले लिखूंगा और ए की रकम बाद में लिखूंगा। अब बेटा इस 3 को सबसे पहले 1 के साथ मल्टीप्लाई करना है। 3 × 1, फिर 3 को -2 के साथ 3 × -2, फिर -4 को 1 के साथ -4 × 1, फिर -4 को -2 के साथ -4 × -2। तो बेटा ये आ जाएगा 3 × 1 = 3 -6 -4 + 8। बेटा ये क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 2 मैंने सॉल्व किया है। हमने इसका ए बी पहले फाइंड किया, फिर बी ए फाइंड किया। अब बेटा इसका पार्ट नंबर करेंगे 3। बेटा जैसे पार्ट नंबर 2 किया है बिल्कुल उसी तरीके से पार्ट नंबर 3 है। तो बेटा मैं लिखने लगा हूँ ए बी, पहले ए मैट्रिक्स वाली रकम लिखें, फिर बी मैट्रिक्स वाली रकम लिखें। तो बेटा इसको मल्टीप्लाई कैसे करना है, 4 को मल्टीप्लाई 2 के साथ, फिर 4 × 5, फिर 4 × 2, फिर 4 × 5। तो बेटा ज़रा गौर से देखें, 4 × 2 = 8, 4 × 5 = 20, फिर 4 × 2 = 8, 4 × 5 = 20। अब बेटा मैं इसका फाइंड करूँगा बी ए। तो बेटा ज़रा गौर से देखें, अब बी की रकम पहले 2 5 और फिर ए की रकम 4 और 4। तो बेटा 2 को मल्टीप्लाई कर देना 4 के साथ, 2 × 4 और 5 × 4। अब बेटा इसका आंसर क्या आएगा, 4 × 2 = 8, 5 × 4 = 20, तो बेटा जब मैंने बी ए सॉल्व किया तो उसका आंसर हमारे पास आ गया 28। क्या आंसर आ गया 28। बेटा ये हमारा क्या कौन सा पार्ट हो गया, पार्ट नंबर 3। बेटा पार्ट नंबर 4 सॉल्व करने लगा हूँ। ए बी इसका फाइंड करना है सबसे पहले। तो बेटा सबसे पहले मैं ए की रकम लिखने लगा हूँ,
1 2 -1 और 1 3 और 0 और बेटा बी की रकम -1 4 1 2 3 0 2 3 1। अब बेटा ज़रा गौर से देखें, पहले इस रो को इस कॉलम के साथ 1 मल्टीप्लाई 2 1 मल्टीप्लाई -1 2 मल्टीप्लाई 2 फिर -1 मल्टीप्लाई -1 फिर 1 मल्टीप्लाई 2 फिर 3 मल्टीप्लाई -1 और 0 मल्टीप्लाई 2। अब बेटा इन तमाम रकमों को, इन तमाम रोज़ को नेक्स्ट कॉलम के साथ बेटा 1 मल्टीप्लाई 4 प्लस 2 मल्टीप्लाई 3 फिर -1 मल्टीप्लाई 4 1 मल्टीप्लाई 3 3 मल्टीप्लाई 4 प्लस 0 मल्टीप्लाई -3। अब बेटा इन तमाम रोज़ को नेक्स्ट कॉलम के साथ बेटा हमारे पास पेज कम है, मैं इसको नीचे लिखने लगा हूँ, लेकिन आपने कोशिश करनी है बिल्कुल एक लाइन में क्वेश्चन पूरा है। 1 मल्टीप्लाई 1 और 2 मल्टीप्लाई 1 -1 मल्टीप्लाई 1 1 मल्टीप्लाई 1 3 मल्टीप्लाई 1 0 मल्टीप्लाई 1। अब बेटा ज़रा गौर से देखें, ये क्या हो जाएगा, 1 को -1 के साथ मल्टीप्लाई किया, -1 प्लस 4 फिर 1 प्लस 2 फिर -3 प्लस 0 4 1 4 प्लस 6 -4 प्लस 3 12 प्लस 0 बेटा फिर आ जाएगा 1 प्लस 2 -1 प्लस 1 बेटा फिर आ जाएगा 3 प्लस 0। अब बेटा इसका आंसर मैं फाइंड करने लगा हूँ, तो बेटा इसका आंसर हमारे पास क्या आएगा, बेटा आंसर आ जाएगा 4 में से 1 निकाला 3, पहले नंबर पे 3 आ जाएगा बेटा, 2 और 1 3 फिर नीचे -3। अब बेटा आगे आएगा 6 और 4 10, 3 में से 4 निकाला -1 नीचे आ जाएगा 12, बेटा आगे आ जाएगा 2 और 1 3, 1 में से 1 निकाला 0 3 आ जाएगा। बेटा क्वेश्चन नंबर 1 का जो पार्ट नंबर 4 मैंने किया है उसका मैंने ए बी फाइंड कर दिया है, बेटा इसका बी ए आपने खुद फाइंड कर लेना है। बेटा आज के लेक्चर में हमने एक्सरसाइज नंबर 3.4 क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट सॉल्व किए। इन तमाम क्वेश्चन को आपने अपने स्कोर रजिस्टर के ऊपर नोट करना है, इसकी अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करनी है। अल्लाह हाफिज़।